नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता, हाजिर हूं खबर दिन भर के छोटे बड़े समाचारों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। शासकीय योजना को लेकर विधानसभा में जबरदस्त हंगामा। वाहिद परा ने योजना को बताया जम्मू कश्मीर के लिए खतरनाक। सत्ता पक्ष विपक्ष की तीखी बहस के बाद सदन स्थगित। शासकीय योजना को लेकर वाहिद परा ने सदन में उठाया सवाल। उसके बाद सदन में विपक्ष ने शुरू किया हंगामा। सत्ता पक्ष व विपक्ष के विधायकों के बीच जमकर हुई बहसबाजी। विधायक तनवीर सादिक बोले, शासकीय प्लान है एक शानदार योजना। शासकीय को लेकर वाहिद परा को है अधूरी जानकारी, इसीलिए वो इसे लेकर सदन में कर रहे हंगामा। जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी दर में आई गिरावट। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन और रोजगार अनुपात में बढ़ोतरी। रोजगार योजनाओं से श्रम बाजार को मिली मजबूती। शासकीय को लेकर सदन के बाहर बोले परा, क्या है इसकी जरूरत? किसके कहने पर जम्मू कश्मीर में सरकार इसे कर रही लागू? शासकीय का सीधा अर्थ है सरकार निजी कंपनियों को सौंप रही है इंफ्रास्ट्रक्चर। वाहिद परा के हाउस में माइक लाने पर बोले मंत्री सतीश शर्मा, कहा तलाशी होनी चाहिए। आज माइक लेकर आए, कल पत्थर भी ला सकते हैं। कहा ऐसे राजनीतिज्ञ लोगों को सिर्फ गुमराह कर सकते हैं। विधानसभा में माइक विवाद पर स्पीकर ने दिए जांच के आदेश। सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला कृत्य बताया। नियमों के तहत कार्रवाई का भरोसा। शासकीय योजना को लेकर बोले विधायक सुनील भारद्वाज, कहा ये एक बेहतरीन योजना जम्मू कश्मीर के विकास के लिए। मोदी सरकार 50 साल के लिए ब्याज फ्री लोन है दिलवा रही। मंत्री स्कीना इत्तू ने कहा राज्य का दर्जा मिलते ही पीएसए होगा खत्म। बाहर जेलों में बंद युवाओं को लाने का वादा। गृह विभाग मिलने पर होगी पीएसए मामलों की समीक्षा। किश्तवाड़ के शत्रु में 20वें दिन भी सर्च ऑपरेशन जारी। घने जंगलों में आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बल। 4 फरवरी को सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को किया था ढेर। जेकेपीएससी और जेकेएसएसबी ने 2 साल में वसूले 48 करोड़ से अधिक। 2024-25 में आवेदन शुल्क में तेज बढ़ोतरी। वाहिद परा ने बेरोजगार युवाओं के शोषण का लगाया आरोप। तारिक हमीद करा बोले, धारा 370 हटने के बाद जम्मू में बड़ा आतंकी ग्राफ। शांति के सरकारी दावों को बताया विफल। जम्मू संभाग में घुसपैठ और हमलों को लेकर सरकार पर साधा निशाना। जी मीर ने डेली वेजरों के नियमितकरण की मांगों को बताया सही। बोले सरकार को जल्द डेली वेजरों की मांगें पूरी करनी चाहिए। वहीं डेली वेजर 11 फरवरी को जम्मू में प्रदर्शन का कर चुके आह्वान। जम्मू कश्मीर सरकार ने मनरेगा कर्मियों के स्थायी करने से किया इनकार। 3800 कर्मचारी वर्तमान में केवल अस्थायी तौर पर कर रहे काम। मानदेय में बढ़ोतरी। नियमित पदों के अभाव में स्थायी नीति नहीं। मुख्यमंत्री ने हर घर बिजली पहुंचाने का दिया आश्वासन। दूरदराज के क्षेत्रों में विद्युतीकरण का काम जारी। शेष बसावटों के लिए डीपीआर तैयार। कार्य प्रगति पर। राज्यसभा में टीडीएस करेक्शन की समय सीमा पर सवाल। सत शर्मा ने करदाताओं को हो रही परेशानी पर जताई चिंता। नियमों में ढील देने की सरकार से मांग। एसएमसी कर्मचारियों का मुख्यालय पर धरना जारी। लंबित वेतन और नियमितकरण की मांग। कहा अब सड़क पर उतरने की है हमारी बारी। बजट स्तर में मनकोटिया ने नेका सरकार को घेरा। जम्मू संभाग के साथ भेदभाव का लगाया आरोप। संभाग के साथ समान विकास की मांग उठाई। उधमपुर में जल शक्ति कर्मियों का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। लंबित मांगों को लेकर जताया रोष। मांगे ना मांगी गई तो आंदोलन तेज करने की चेतावनी। बड़गाम पुलिस ने 50 लाख की संपत्ति की कुर्की की। एनडीपीएस मामले में कथित ड्रग तस्कर का मकान सीज। नशा तस्करी के खिलाफ सख्त अभियान जारी।
बिश्नाह की सुनीता देवी की रिंग रोड हादसे में दर्दनाक मौत। मानसिक संतुलन ठीक न होने के कारण सुबह घर से निकली थी महिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सांबा के रामगढ़ सेक्टर में पाकिस्तानी घुसपैठिया गिरफ्तार। बीएसएफ ने आईबी पर घुसपैठ की कोशिश को किया नाकाम। हिरासत में लिए गए व्यक्ति से सुरक्षा एजेंसियां कर रही पूछताछ। मड़वा में अनियमित हेली सेवाओं को लेकर लोग परेशान। मरीज, बुजुर्ग और छात्र सबसे अधिक प्रभावित। रोजाना हेलीकॉप्टर सेवा की मांग तेज। बांडीपुरा में 4 दिवसीय वुलर बर्ड फेस्टिवल शुरू। संरक्षण के साथ इको टूरिज्म और स्थानीय रोजगार पर जोर। युवाओं ने वुलर झील की सुरक्षा में आगे आने की अपील। डीसी श्रीनगर बोले कि व्यस्त इलाकों में ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत। केंद्र सरकार की मदद से होंगे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। नौगाम, मोमीनाबाद और चिल्ड्रन हॉस्पिटल क्षेत्र होंगे कवर। नकली नोट केस ने खोला करोड़ों की ड्रग तस्करी का राज। बड़ी ब्रह्मा पुलिस ने 1937.80 ग्राम कोकीन की बरामद। आरोपी ड्राइवर पेशे से लंबे समय से तस्करी में था शामिल। जावेद राणा ने अचबल में मौजूदा पीएचई व्यवस्था को बताया पर्याप्त। 31,448 घरों को 157 योजनाओं से मिल रहा पेयजल। जल जीवन मिशन के तहत 52 योजनाएं पूरी, शेष का काम जारी। लंबरदार एसोसिएशन ने यूटी बजट को बताया संतुलित और दूरदर्शी। 1501 मानदेय को बताया जिम्मेदारियों के मुकाबले कम। सरकार से मानदेय बढ़ाने की पुरजोर मांग। डोडा में लापता युवती सभा बानो की तलाश 25वें दिन भी जारी। एसडीआरएफ, चिनाब रेस्क्यू टीम और स्थानीय लोग अभियान में जुटे। तेज बहाव के कारण अब तक कोई सुराग नहीं मिला। उधमपुर पुलिस ने अंतर जिला ड्रग मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया। चिनानी में 2 तस्कर हेरोइन समेत गिरफ्तार। बलेनो कार से कुल 54.99 ग्राम हेरोइन बरामद। खनन नीति स्पष्ट करने की मांग को लेकर ट्रैक्टर यूनियन का प्रदर्शन। आरएसपुरा में तवी नदी किनारे ट्रैक्टर चालकों को जताया रोष। महंगी रेत बजरी से आम जनता और चालक परेशान। केके हक्कू स्टेडियम में पुलिस शहीद स्मृति हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन। उद्घाटन समारोह में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हुए शामिल। शहीदों को श्रद्धांजलि और खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन दिया। कश्मीर में पहली बार बिना प्रवास सर्दी में जीवित रही मधुमक्खियां। सेब उत्पादन और परागण को मिलेगा बड़ा बढ़ावा। किसानों की आय और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था होगी मजबूत। जम्मू कश्मीर के आकिब नबी ने 12 विकेट से एमपी ढेर। जम्मू कश्मीर पहली बार रणजी सेमीफाइनल में। जम्मू कश्मीर ने 56 रन से ऐतिहासिक जीत दर्ज की। बनी में जेकेपीएसए की राज्य स्तरीय अहम बैठक आयोजित। निजी स्कूलों की प्रशासनिक समस्याओं पर हुई चर्चा। पहाड़ी क्षेत्रों के शिक्षकों के मुद्दे उठाने का भरोसा। नौशहरा के डलिया टालका में टेम्पू व डंपर में टक्कर। हादसे में 6 लोग घायल। घायलों को दिया जा रहा उपचार। मामला दर्ज। कटरा रोपवे पर विधानसभा में बोले डिप्टी सीएम। कहा कटरा में वही होगा जो कटरा के लोग चाहते हैं। मां वैष्णो देवी सभी की है माता, इसलिए भाजपा डिक्टेटरशिप ना करे। बलदेव राज शर्मा ने कटरा रोपवे प्रोजेक्ट को श्रद्धालुओं के लिए बताया सुविधाजनक। बोले इससे बुजुर्ग और दिव्यांग श्रद्धालुओं को फायदा मिलेगा। बोले रोपवे से कटरा में पर्यटन बढ़ेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था होगी मजबूत। एमएलए बनी रमेश्वर सिंह ने कटरा रोपवे का किया विरोध। बोले कटरा में रोपवे लगाने से वहां के हजारों लोगों की रोजी रोटी पर पड़ेगा असर। रमेश्वर सिंह ने इस आंदोलन में कटरा का जनता का साथ देने की बात कही। भाजपा पर देश भर में मुसलमानों को निशाना बनाने का आरोप। जेकेपीसी प्रवक्ता मीर आरिफ का एनसी सरकार पर हमला। विधानसभा में चुप्पी को बताया जनहित के खिलाफ। तो फिलहाल खबर दिन भर में इतना ही। मुझे दे इजाजत। आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।